हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ मटेरियल्स। आज के हम इस वीडियो में ख़ास बात करेंगे जॉब रिलेटेड। एक ख़ास वैकेंसी है CISF। जो युवा जॉब की सर्चिंग में है, जॉब ढूंढ रहे हैं, नई नई वैकेंसीज देख रहे हैं, तो उनके लिए अक्टूबर 2022 के लिए एक महत्वपूर्ण वैकेंसी CISF में निकली है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अगर बात करें इस वैकेंसीज की कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस प्रकार इसके फॉर्म फिलअप होंगे, तो ये रिक्रूटमेंट जो है दो प्रकार की पोस्ट के लिए निकला है। एक तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो स्टेनोग्राफर है, और दूसरा जो पोस्ट है हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए हैं। ये दोनों वैकेंसीज या फिर दोनों पोस्ट कंबाइन निकली है CISF 2022 के नोटिफिकेशन में, और जिसकी फॉर्म फिलिंग की डेट अब चल रही है। बात करें इस वैकेंसी की फॉर्म फिलिंग की डेट की, यानी फॉर्म के सबमिशन कब तक होगा। पहली बात आप ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्म ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट किए जाएंगे, एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो इसकी जो स्टार्टिंग डेट है 26 सितंबर 2022 से लेकर 25 अक्टूबर 2022, मतलब लगभग एक माह का समय है आपके पास। 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं, और लगभग 25 अक्टूबर को जो फॉर्म भरने की डेट है वो लगभग 17 यानी 5 बजे तक, और फीस जमा करने की उसी दिन डेट रहेगी लगभग 12 बजे तक। इस वैकेंसी में जो न्यू वैकेंसी है, दो पोस्ट है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और दूसरी है हेड कांस्टेबल। और फॉर्म फिलिंग की डेट हमने बात कर ली, 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक फॉर्म फिलिंग किए जाएंगे, फॉर्म भरे जाएंगे। युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर। चलिए इस वीडियो हम जानते हैं कि आखिर फॉर्म कहाँ भरे जाएंगे, क्या इसकी प्रोसेस रहेगी। इस वैकेंसी के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो देख लेते हैं। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें आपकी हाइट चेस्ट ये मापे जाएंगे, उसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। उसके बाद में अगर आप हाइट चेस्ट में फिट हैं तो आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, और एग्ज़ाम यहाँ पर रिटन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद में स्किल टेस्ट जो ऑन कंप्यूटर्स होगा, जैसे टाइपिंग वगैरह है ये, और एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट में आप अगर सफल हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, या जो क्राइटेरिया रहेगा मेरिट का उसमें आप निकल जाते हैं, तो आपका मेडिकल होगा। और मेडिकल टेस्ट में फिट और अनफिट की बात रहेगी। अगर आप फिट होंगे, बहुत सामान्य मेडिकल है, तो मेडिकल में फिट के बाद सीधे आपकी जॉब होगी। एग्ज़ाम OMR सीट से होगा, और पोस्टिंग की बात करें तो ऑल इंडिया में आपको सर्विस दी जाएगी, पोस्ट होगी। बात करते हैं वेतन और भत्ते की, तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट है उसके लिए जो कार्मिक होगा वो लेवल 5 का होगा। वेतन की बात करें तो 29,200 रुपये से लेकर 92,300 रुपये एवं भत्ते दे होंगे। दूसरी पोस्ट हेड कांस्टेबल की, इसमें लेवल 4 की ये पोस्ट है। 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक आपको वेतन दे होगा। अपनी सर्विस में जो जो आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी हेड कांस्टेबल की जो वेतन है वो 81,100 रुपये तक जाएगा। अब बात कर लेते हैं पद के बारे में। देखिए, पहली जो वैकेंसी है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए पोस्ट है। ये आप पोस्ट देख सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है 122 यानी 122 पोस्टें हैं। इसमें अनरिजर्व भी है, SC ST OBC, और जो बैकवर्ड क्लासेज हैं जनरल कैटेगरी में EWS, इनकी भी पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 122 पोस्ट तो रहेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। और हेड कांस्टेबल की बात करें तो कुल 418 पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं।
और उसके बाद में कैटेगरी वाइज डिवाइड की गई है। अगर बात करें ओबीसी की तो मेल के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 25 पोस्ट है और हेड कांस्टेबल के लिए 86 पोस्ट है। और अनरिजर्व की बात करें तो 40 पोस्ट असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की और 132 पोस्ट है वो मेल के लिए अनरिजर्व रहेगी। और टोटल पोस्ट दोनों के लिए 540 पोस्ट रहेगी। अब बात कर लेते हैं इस दोनों पोस्ट के लिए योग्यताएं क्या रहेगी। तो चलिए, एक तो कंबाइंड जो एबिलिटीज़ है दोनों के लिए सेम है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल दोनों के लिए 10+2 यानी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। जब आप अंतिम जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की उस तक आपके 12वीं कंप्लीट होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो 18 से 25 वर्ष ये रहेगी उम्र। उम्र में छूट भी दी है। एससी और एसटी के लिए 5 वर्ष के लिए बिल्कुल छूट दे रखी है। ओबीसी के लिए 3 वर्ष के लिए। अगर कोई विभाग में पहले से लगा हुआ कोई कार्मिक है तो उसके लिए 45 वर्ष की यानी आयु सीमा 45 वर्ष तक वो इस फॉर्म को फिलिंग कर सकता है। तो आपके पास अनिवार्य योग्यता इन दोनों पोस्ट के लिए होनी चाहिए। नंबर 1 तो 12वीं पास किसी भी बोर्ड से, या फिर इसकी इक्विवेलेंट कोई भी अगर 10+2 की मार्कशीट होगी वो आपके लिए इस दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है। और उम्र 18 से 25 वर्ष ये एक सामान्य यानी किसी भी प्रकार के जनरल जो मेल है इनके लिए उम्र रहेगी 18 से 25। और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं रिजर्व कैटेगरीज उनके लिए छूट दे रहेगी। तो इन छूट पे आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर जो SC ST के हैं तो आप इस लास्ट 25 में 5 और जोड़ दीजिए, 30 वर्ष हो जाएगी। और OBC 25 और 3 28 और विभागीय के लिए 45 वर्ष। योग्यता में बात करें जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहना चाहिए। बात करें हाइट की तो हाइट में जो सामान्य है महिला के लिए 155 सेंटीमीटर और पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हाइट होनी चाहिए। हाइट में भी छूट के बाद महिलाओं की जो हाइट है वो 150 तक जा सकती है। यानी छूट के बाद कोई भी छूट आप हाइट में ले रहे हो जैसे रिजर्व कैटेगरी तक दी जाएगी। ऊपर वाली जो दे रखी है 155 और 165 ये अनरिजर्व के लिए हैं। जब आप रिजर्व कैटेगरी के माध्यम से छूट लेंगे तो 150 तक सेंटीमीटर तक महिला की हाइट होनी चाहिए। पुरुष के लिए 162.5 सेंटीमीटर यानी 162.5 सेंटीमीटर जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए ज़रूरी है। योग्यता में और बात करें दोनों की जो कंबाइंड योग्यता है फिजिकल स्टैंडर्ड में ही चलें आगे। सेस्ट की बात करें पुरुष के लिए 77 से 82 यानी फुलाने के बाद में 82 5 सेंटीमीटर जो होता है। और ST के लिए इसमें केवल SC नहीं ST के लिए छूट है वो है 76 से 81 सेंटीमीटर। महिला सेस्ट मापदंड महिला के जो सेस्ट मानदंड है उसमें छूट दे रखी है, मतलब कोई ज़रूर छूट है। और बात करें वज़न की, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड फिजिकल टेस्ट नहीं है तो सामान्य वज़न होना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति के, जो कुल मिलाकर वो निरोगी होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के अलग अलग जो एक विशेष योग्यता रहेगी, स्पेशल एबिलिटी क्या रखनी है। वो होगी स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर में। जब आप एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो वहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो पोस्ट है उनके लिए डिक्टेशन करवाया जाएगा। और डिक्टेशन की जो 10 मिनट का होगा और पर मिनट आप 80 वर्ड्स लिखेंगे यानी 80 वर्ड पर मिनट लिखेंगे। बाकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की और क्या है ट्रांसक्रिप्शन का भी पोर्शन होगा स्किल टेस्ट में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बात करें हेड कांस्टेबल की विशेष योग्यता या विशेष जो स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा तो इसमें टाइपिंग की बात होगी 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में। जब आप स्किल टेस्ट के लिए ऑन कंप्यूटर पर होंगे, रिटन एग्ज़ाम के बाद की बात है, यानी रिटन एग्ज़ाम में न्यूनतम क्राइटेरिया रखा है 35% मार्क्स
क्वालिफाइंग के लिए, स्किल टेस्ट के लिए। जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो आप 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में लिख रहे होंगे और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में, इन दोनों में से कोई एक। चलिए, सबसे पहली बात होती है कि आवेदन कैसे करें। यानी जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, अब चल रही है आवेदन प्रक्रिया, तो आपको क्या करना है, जो भी डिवीज़न है, डिवीज़न वाइज आपको आवेदन करने पड़ेंगे और वहीं पर आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर टिक मार्क किया है, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान के कॉलम में, तो वहाँ पर आगे जो लिंक दे रखा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। आप जैसे ही आप ऑनलाइन सबमिशन के लिए जाएंगे तो आपके पास में जो कंपलसरी चीज़ें होनी चाहिए, आप फ़ोटो अपलोड ज़रूर वहाँ करना होगा। तो वो कितने का होना चाहिए, 20 to 30 KB। 3 माह से पुराना फ़ोटो ना हो। इसके लिए खास CISF जो वेबसाइट पे आप जाओगे तो वही फ़ोटो स्वीकार किया जाएगा जिस पर डेट हो। यानी आप जब फ़ोटो खिंचाएंगे तो वहाँ पर डेट अंकित करें। दूसरा, सिग्नेचर अपलोड 10 से 20 KB का होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो PDF फाइल में होंगे। डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, PDF फाइल में होंगे और पर डॉक्यूमेंट 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 1 MB तक PDF फाइल में डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। चलिए बात कर लेते हैं आवेदन फीस क्या रहेगी। तो ये जनरल जो अनरिजर्व है उनके लिए 100 रुपये फीस है। बाकी SC, ST, फीमेल और एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एग्ज़ाम या फिर इस फॉर्म फीस नहीं है, पूरी तरीके से छूट दे रखी है। फीस जब आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आप फीस फिलिंग करेंगे या फीस भरेंगे तो उसके जो, या तो फीस आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, नेट बैंकिंग का सहारा लेंगे, क्रेडिट कार्ड का सहारा ले सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप बैंक में केस जमा करके चालान भी भर सकते हैं। तो इन्हें हर तरह की सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। यानी CISF के द्वारा बेहतर तरीके से फॉर्म फिलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी ये कोई बहाना नहीं रहेगा कि मेरे पास ये सुविधाएं नहीं थी इस वजह से मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाया। चलिए बात करते हैं फॉर्म टू सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो सबसे पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट कर दिया, मान लीजिए सब प्रक्रिया के तहत आपने फॉर्म को भर दिया, यानी 25 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भर देना है। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, यानी जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट को मापा जाएगा। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं वो वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद में जैसे आप फॉर्म तो भर रखा है, इन सब चीज़ों में आप क्लियर हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। 100 क्वेश्चन का रिटन एग्ज़ाम होगा और 100 मार्क्स का होगा पेपर। और ये जो विकल्पात्मक या फिर वैकल्पिक क्वेश्चन होंगे, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होंगे OMR सीट के तहत। और इन 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो एग्ज़ाम में ड्यूरेशन रहेगी, टाइम रहेगा, वो 2 आवर्स का रहेगा, यानी 2 घंटे आपको परीक्षा में बैठना होगा। अब बात कर लेते हैं यही जो फॉर्म फिलिंग का है, इसमें एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करें तो 4 प्रकार की योग्यताएं आपको यहाँ पर परखी जाएगी। तो पहले जो 25 क्वेश्चन होंगे वो जनरल इंटेलिजेंस के होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 ही मार्क्स के होंगे। दूसरा, जनरल नॉलेज के 25 क्वेश्चन और ये 25 क्वेश्चन भी 25 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिक्स जो मैथ है इनसे संबंधित 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। और लैंग्वेज भी हिंदी और इंग्लिश 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के होंगे। अब रही बात ये एग्ज़ाम किस स्टैंडर्ड का होगा, यानी ये सारी जानकारी अगर आपने 12th के सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है तो ये मानो कि आप एग्ज़ाम फाइट कर चुके हैं। 12th के जो भी सिलेबस है उसको अगर समझ गए हैं तो स्टैंडर्ड 12th का रहेगा। उसके बाद में जैसे ये एग्ज़ाम आपने क्लियर किया या फॉर्म भरने के बाद में एग्ज़ाम हो गई, एग्ज़ाम के बाद में आपके 35% उस एग्ज़ाम में को अगली जो पद के लिए या अगली प्रक्रिया के लिए जाओगे, जैसे स्किल टेस्ट के लिए, तो 35% मार्क्स आने चाहिए।
स्किल टेस्ट होगा ऑन कंप्यूटर्स, यानी टाइपिंग और डिक्टेशन और ट्रांसक्रिप्शन का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद में आपका, अगर उसमें भी आप फिट हैं तो आप मेडिकल टेस्ट के लिए जाएंगे। वहाँ पर एक सामान्य मेडिकल होगा और उसमें आप फिट हैं तो आप CISF में हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर बन गए हैं। वेतन और भत्ते की बात करें तो एक बार पुनः कर लेते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए 29,200 से लेकर 92,300 रुपये और भत्ते दे होंगे। हेड कांस्टेबल के लिए जो मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी लेवल 4 की 25,500 से लेकर 21,100 रुपये तक दे होगा। अब हम बात करते हैं ये फॉर्म किस रूप में होगा या फिर इसके नोटिफिकेशन में कौन कौन सी जानकारी हैं वो कैसे पढ़ें। तो आप जैसे ही CISF की रिक्रूटमेंट CISF की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर रिक्रूटमेंट सेक्शन को टिक करेंगे तो वहाँ पर ये आपके नोटिफिकेशन प्लस क्या क्या प्रक्रिया रहेगी फॉर्म फिलिंग की उसकी PDF मिल जाएगी। तो उसको आप पहले ज़रूर पढ़ लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे फॉर्म को फिलिंग करेंगे, वो पूरी प्रक्रिया दे रखी है। मेरे हिसाब से इस वीडियो में आप पूरी तरीके से समझ चुके हो, ज़्यादा उस नोटिफिकेशन को गहन अध्ययन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये तो थी CISF की एक वैकेंसी के बारे में जो संपूर्ण जानकारी थी वो हमने इस वीडियो में डिस्कस की और मेरे हिसाब से आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में एक और वैकेंसी के साथ हम जैसे ही कोई नई वैकेंसी आपके लिए उपलब्ध रहेगी तो उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस प्रकार के और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को स्टडी IQ मटेरियल्स को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखें ताकि आपके उस कन्फ्यूज़न को सॉर्ट आउट और क्लियर किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थैंक्स।